अथ श्री दुर्गा कवचम्। ॐ अस्य श्री चण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्त मातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वम्। श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकाय। मार्कण्डेय उवाच। ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। मार्कण्डेय जी कहते हैं ब्रह्मा जी से, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय हैं, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्शृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मन, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री यानी कि हिमालय की कन्या पार्वती है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, परब्रह्म परमात्मा का साक्षात कराने वाली। तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, घंटे के आकार में चंद्रमा जिसके मस्तक में विराजमान हो। चौथी शक्ति कूष्मांडा, सारा संसार जिनके उदर में निवास करता हो। पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। पांचवी शक्ति स्कंद माता यानी कि कार्तिकेय जी की जननी है। छठी शक्ति कात्यायनी, महर्षि कात्यायन के अप्रतिम तेज से उत्पन्न होने वाली है। सातवीं शक्ति कालरात्रि, समस्त सृष्टि का संहार करने वाली। तथा आठवीं शक्ति महागौरी यानी शिव के महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौर वर्ण प्राप्त किया था, वो हैं। नवीं शक्ति सिद्धिदात्री, समस्त जगत को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, कामावशायिता, इन 8 रूपों से सिद्धि देने वाली है। ये 9 दुर्गा कही गई हैं। ये शक्तियां सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा कही गई हैं। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गतः। न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहि। यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी
युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और न उसे शोक दुख भय की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। चामुंडा यानी कि चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती हैं। वाराही महिष के आसन पर रहती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष यानी कि बैल पर सवार हैं। भगवती ब्रह्माणी संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंसासन पर विराजमान रहती हैं। इत्येता मातर सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुशलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारंगमायुधमुत्तमम्। अनेक आभूषण तथा रत्नों से दीप्यमान उपयुक्त सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार हैं तथा इनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल हैं। खेटक तोमर परशु पास भाला त्रिशूल तथा उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानीथं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्रायिमा देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता। जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देहनाश तथा भक्तों के मन से भयनाश के लिए धारण करती हैं। महाभय का विनाश करने वाली महान बल महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्रे तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी तुम मेरी रक्षा करो। प्रचंड तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करें। दक्षिणेव तु वाराही नैरृत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी
ऊर्ध्वब्रह्माणि मे रक्षेत् हस्ताद्वैष्णवी तथा। एवं 10 दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना। जया मे जाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड्गधारिणी नैऋत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करें। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चा पराजिता। शिखामुद्योतिनी रक्षेतु मामूर्ध्नि व्योस्थिता। मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी। त्रिनेत्रा च भ्रूरोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके। शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी। कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शांकरी। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतिनी तथा मस्तक की उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधरी, दोनों भ्रुओं में यशस्विनी, भ्रुओं के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में सांकरी हमारी रक्षा करें। नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका। अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे च चंडिका। घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके। कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमंगला। ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश यानी कि कमर की रक्षा करें। नीलग्रीवा बहि कंठे नलिकां नलकूबरी। स्कंधयो खड्गिनी रक्षेत् बाहू में वज्रधारिणी। हस्तयोर्दंडिनी रक्षेदंबिका चांगुलीषु च। नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुशयो रक्षेत् कुलेश्वरी। स्तनो रक्षेन्महादेवी मनः शोक विनाशिनी। हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। कंठ से बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी, दोनों कंधों की खड्गिनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहु की रक्षा करें। दोनों हाथ में दंड को धारण करने वाली अंबिका अंगुलियों में हमारी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक का नाश करने वाली मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा शूलधारिणी उदर में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। नाभो च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा। पूतना कामिका मेढ्रंगुदे महिषवाहिनी। कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विंध्यवासिनी। जंघे महाबला रक्षेत् सर्वकाम प्रदायिनी।
गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादांगुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी। नाभि में कामिनी तथा गुह्य भाग में गुह्येश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करें। भगवती कटि प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों पैर के घुट्टियों की तेजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की अंगुलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग यानी कि तलों की रक्षा करें। नखान दष्टा कराली च केशाश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जा वशा मांसान्यष्टिमेदांसि पार्वती अंत्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु। दष्टा कराली नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी केशों की, कावेरी यानी कुबेर की शक्ति रोमावली के छिद्रों में तथा वागेश्वरी हमारी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। मैदे यानी कि चर्बी की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की तथा मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती सहस्त्र दल कमल में, चूड़ामणि कफ में, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेद्या सभी संधियों में हमारी रक्षा करें। शुक्रम ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन मे धर्मधारिणी। प्राणापानो तथा व्यानमुदानं च शमानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा। ब्रह्माणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी वज्र को धारण करने वाली, प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की, कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व, रज एवं तमोगुणों की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु रक्षतु वाराही, धर्म रक्षतु वैष्णवी। यशो कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत्, पशून् मे रक्ष चण्डिके। पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी। पन्थानं सुपथा रक्षेन्, मार्गं क्षेमकरी तथा। राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यानी चक्र को धारण करने वाली, यश और कीर्ति के, लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारे पत्नी की रक्षा करें। सुपथा प्रशस्त मार्ग पर चलने वाली हमारे पथ की, क्षेमकरी कल्याण करने वाली मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करें।
रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वरक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी। पदमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति। तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयो सर्वकामिको यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। हे देवी, इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस आरक्षित स्थान में पाप का नाश करने वाली जयंती देवी आप हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा न करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ वहाँ धन का लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभीष्ट वस्तु को चाहता है वह वस्तु उसे निश्चित ही प्राप्त होती है। परमैश्वर्यमतुलं प्राप्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यो संग्रामेषु पराजितः। त्रैलोके तु भवेत् पूज्यो कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम्। य पठेत् प्रियतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकेषु पराजितः। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा भी नहीं सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितौ नश्यन्ति व्याधयो सर्वे लूता विस्फोटकादयो। स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले। भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्म राक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादयो नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते। उस पुरुष की अल्प मृत्यु नहीं होती, वह 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता, जो सिर में होने वाला खाज का रोग है उसे लूता बोलते हैं, और विस्फोटक यानी कि चेचक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष जो कि कनेर, भांग, अफीम में रहने वाला, जंगम विष सांप, बिच्छू आदि से उत्पन्न, कृत्रिम विष अफीम, तेल आदि के संयोग से उत्पन्न, ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार, यंत्र तथा मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता आदि, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुलक्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कूष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं।
मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम्। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसकी पुत्र पौत्रादि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहती है जब तक पहाड़ वन कानन और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। तावत् तिष्ठति मेदिन्यां संततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिव जी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। इति देव्या कवचम संपूर्णम।